4 राज्यों में जीत के चलते आत्मविश्वास से लबरेज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की जमीन हिलाकर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की, 1 या 2 नहीं बल्कि 58 कांग्रेस नेता भगवा पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के 1 दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष, महामंत्री लव कुमार नायडू, व्यापारी संघ के अध्यक्ष समेत कांग्रेस के 58 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यकायक हुए दल बदल से कांग्रेस भी सत्ते में आ गई है। देश के 5 राज्यों में संपन्न चुनाव में पिछड़ने के बाद मायूस कांग्रेस के लिए यह खबर भी हलक से नहीं उतर रही। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी के प्रवास के दौरान इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों में हर्ष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी ने सभी का स्वागत किया। डी पुरेंदेश्वरी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास है, इसलिए सीजी में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी ने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव परिणामों से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जनता यह विश्वास कर चुकी है कि देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता और जनता के आशीर्वाद से 2023 में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। प्रदेश प्रभारी का कहना है कि इस बार वह 3 जिलों में प्रवास पर थी। जल्द ही वह बस्तर संभाग के बाकी जिलों में भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 36 वादे जो छत्तीसगढ़ियों से किए वे झूठे थे। हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे, लेकिन शराबबंदी का वादा भी पूरा नहीं कर पाए। महिलाएं त्रस्त हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। विकास की आड़ में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो रेत हो या माइनिंग। झूठे वादे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। उन्होंने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन विधानसभा में असलियत सामने आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि 5 लाख नहीं 29,000 ही रोजगार दे पाए हैं। आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए क्रॉस फायरिंग में कोई आदिवासी मारा जाता है, बाद में पूछताछ होती है तो पता चलता है वह निर्दोष था। जनता अब कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी ने बीजापुर में जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और सरकार बनाई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के लिए किए गए जन कल्याणकारी कामों का ही परिणाम है। अब छत्तीसगढ़ में साल 2023 के चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी को जुटना है। बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के कार्यों को जनता तक पहुंचाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।